बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहां उन्हें सैलाबी सूरत हाल जारी रिलीफ ऑपरेशंस बारे ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब दीगर सिविल हुकाम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने मुतासरा आबादी को मौसर मावनत, बेहतर गवर्नेंस, अवाम दोस्त तरक्की पर जोर दिया। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इकदाम तेज करने की हदायत की। उन्होंने रेस्क्यू 1112 पुलिस और फौजी एहलकारों की खिदमात को सराहा। मुतासरीन से मुलाकात की, मुकम्मल बहाली तक ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बन्नू पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। बुरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल ने खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरा खवातीन में सिले सिलाई कपड़े और बच्चों में दूध तकसीम किया। उन्होंने इस मौके पर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और कहा, मुतासरीन को बाइज्जत लिबास और जरूरी सहूलियात की फराहमी के लिए तहसील इंतजामिया हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बखर में थाना कलोर कोट पुलिस ने SHO इंचार्ज चौकी की क़यादत में जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3,16,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन्स, 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया गया है, जबकि किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया। कोट मिठन में सैलाबी पानी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। मुसलसल पानी में इजाफा, सैलाबी पानी शहर के करीब तर मशवरी बंद से टकरा गया। बंद टूटने का शदीद खतरा है। इसी पर मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध का सैलाबी पानी कोट मिठन शहर के एन करीब तर आन पहुंचा है। मिशोरी बंद पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे अकब में दरिया सिंध का पानी का हद निगाह जहां तक देखा जाए तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। यहाँ पे दरिया सिंध का सैलाबी पानी है। यहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो फसलात हैं वो मुतासर हुई हैं और मैं अपने कैमरा मैन से ये गुजारिश करूंगा, यहाँ पे कमाद की बिल्कुल फसल है और यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है कोट मिठन शहर की करीबी बस्तियां और कोट मिठन शहर वाकई है। लेकिन यहाँ पे सैलाबी पानी है जो वो रोज ब रोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इलाका मकीन और जिला इंतजामिया की जानिब से इस बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सियासी रहनुमा और यहाँ के मकामी जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे पानी के बहाव के हवाले से बंद को मजबूती की जा रही है और जिला इंतजामिया के साथ साथ आप लोगों की किस हद तक काबिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी मेरे भाई। हम इस वक्त मौजा शाहपुर में फखर फ्लड बंद से मुंसलिक मशोरी बंद पे मौजूद हैं, जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज है। कल तो यहाँ पे बहुत संगीन सूरत हाल पैदा हो गई थी। जो ही सियासी क़यादत, जिले इंतजामिया, जैसे उत्तरा पंजाब, उन लोगों को इसका पता चला और हमें पता चला, हम फौरन यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। कल से ही इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोग काम करने वाले हैं। तो इस बंद का हमें ये फायदा होगा कि हम इसको कहते हैं कि ये कोट मिठन का फर्स्ट डिफेंस है। ये मशोरी बंद है, ये फर्स्ट डिफेंस है। इसके साथ अगर खुदा न खास्ता इसको नुकसान पहुंचता है तो फखर फ्लड बंद को नुकसान पहुंचने का खदशा है। फखर फ्लड बंद से ही मुंसलिक कोट मिठन शहर है, लिहाजा हमें इसको हर हाल में बचाना है। सियासी इंतजामिया, सियासी क़यादत, जिले इंतजामिया और ये तमाम लोग हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सियासी क़यादत हमारी हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है, यहाँ पे लोगों को हर किस्म की चीजें मुयसर कर रही है ताकि हम इस बंद को मजबूत करें और ये बंद मजबूत हो, ताकि इस बंद मजबूत होने से हमारी माशत मजबूत हो, यहाँ के लोग मजबूत हो। बिल्कुल, इस शहर को और इस बंद को और इस पानी को कंट्रोल करने के लिए, इस बंद को मजबूत करने के लिए मकामी लोग और जिला इंतजामिया जो है वो मुतहर्रिक दिखाई देती है। बिहाड़ी में सैलाबजदा इलाकों में जिल्द और पेट की बीमारियां समेत वबाई अमराज फैलने लगे, जिससे मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया, जहां पर माहिरीन डॉक्टर्स ने 500 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की। डॉक्टर्स के मुताबिक आलूदा पानी जिल्द और मैदे के अमराज का सबब बन रहा है, जिन पर फौरी काबू ना पाया गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। आज हमने जहाँ पे सैलाब आया उन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाया है। तो मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा उनकी तादाद शामिल है, जिनमें जिल्द की बीमारियां ज़्यादा फैली हुई हैं
और गंदा पानी पीने की वजह से मैदे के अमराज ज़्यादा फैल रहे हैं। तो मेरी जो सी है हुकूमत से अपील है कि आप भी इस तरह के कैंप लगाएं और इनको साफ पानी मुहैया किया जाए और अद्वियात फ्री मुहैया की जाएं ताकि इनमें जो सी बीमारियां कम से कम फैलें। लाहौर में सैलाब से मुतासरा थीम पार्क सिटी में निकासी आप का आगाज कर दिया गया, जहां 20 फुट चौड़े और 5 फुट गहरे वाटर चैनल के जरिए पानी दरिया रावी में मुंतकिल किया जा रहा है। वासा की 17 डी वाटरिंग सेट्स और 5 पंपिंग मशीनें, एक्सीवेटर्स और 50 से जायद अमला मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, कमिश्नर लाहौर दीगर अफसरान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बिलाल यासीन ने कहा, वज़ीर आला की हदायत पर फौरी निकासी आप यकीनी बनाकर आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई में जाली दूध बनाने वाला माफिया बेनकाब डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर की क़यादत में फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पाउडर, ऑयल, ग्लूकोज, मुजरे सेहत केमिकल से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। 6 गाड़ियां, 2 मिल्क चिलर्स, 225 किलो पाउडर, 1.5 मन ऑयल और सैकड़ों खाली टन बरामद, 20,000 लीटर जाली दूध तलब कर दिया गया। डीजी का कहना है, जाली दूध बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। रोहिला वाली में सैलाब के साथ ही मसनूई महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल, दालें, आटा और मुर्गी का गोश्त सरकारी नर्क से जायद कीमतों पर फरोख्त हो रहा है, जिससे सैलाब मुतासरीन मेहनत कश तबका शदीद परेशान है। जिला इंतजामिया की हिकमत अमली नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गिरां फरोशी में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एशिया कप का शानदार आगाज, पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी, जबकि पाकिस्तान रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच कल खेलेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान और ओमान की टीमें आमने सामने हुई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की बैटिंग लाइन बड़ी इनिंग्स खेलने में तो नाकाम रही, लेकिन मोहम्मद हारिस ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और 43 गेंदों पर 66 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जबकि साहबजादा फरहान ने 29 रन जोड़े। पाकिस्तान ने ओमान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम पाकिस्तानी बॉलर के सामने टिक ना सकी और सिर्फ 60 रन पर ढेर होगी। कौमी बॉलर्स में साइम अयूब, सुफियान मकीम, फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट्स हासिल की, जबकि मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और शहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान ने यह मैच 93 रन से अपने नाम किया। अब 13 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का टकराव होगा। क्रिकेट शायकीन इस बड़े मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर जहां मोहम्मद असलम की हदायत पर सथुरा पंजाब कंपनी के अफसरान ने हेड मोहम्मद वाला जवाना बंगला में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मुतासरीन की दिलजोई की गई, इमदादी सामान भी फ्राहम किया गया। तहसील मैनेजर मलिक वासिफ, असिस्टेंट मैनेजर राना उमर खान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। नुमाइंदगान ने मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा, रिलीफ कैंप्स की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम जारी रहेंगे। सीतपुर में रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने बाड़ा बंगला रिलीफ कैंप और मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां मूसा खान फाउंडेशन के तहत इमदादी सरगर्मियां जारी रहीं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को हर मुमकिन खाना सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौका पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और कमिश्नर डेरा भी मौजूद थे। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन SSP फैसल सलीम को रीजनल ऑफिसर तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद में मौजूद रावल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के मालिक और पाकिस्तान अवामी कुव्वत के चेयरमैन ख्वाजा खाकान के साथ हमारे नुमाइंदे मलिक एहतशाम फरूक की खुसूसी मुलाकात हुई है। मजीद जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। रावल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके मालिक और पाकिस्तान अवामी कुव्वत के चेयरमैन ख्वाजा खाकान के साथ खुसूसी मुलाकात, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका मुस्तकबिल में सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे मुनज़्ज़म करें कि जिससे नौजवान और पढ़ा लिखा तबका उनकी पार्टी के ज़रिए आगे आ सके और वो पाकिस्तान के नुमाइंदा बने। दीगर इस मौके पर उनका कहना था कि वो सहाफ़ियों को कदर की निगाह से देखते हैं और वो चाहते हैं कि सहाफ़ी इसी तरह से मुस्बत सहाफ़त करते रहें। और उनका कहना था कि उनके अस्पताल में जो भी
सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ी यहाँ पर या उसकी फैमिली आती है, वो उसको खुसूसी तौर पर 30% कंसेशन भी देते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि इस्लामाबाद NA 48 से उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा, मगर हार के बावजूद वो नाउम्मीद नहीं हुए और मुस्तकबिल में आगे आने वाले इलेक्शंस में भी वो हिस्सा लेंगे और भरपूर तरीके से उनकी जमात इलेक्शंस में उतरेगी। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, इस्लामाबाद। लंदन में 14 सितंबर को बरतानिया और यूरोप का सबसे बड़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। जुलूस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया से पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह की क़ियादत में निकाला जाएगा, जो मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरता हुआ दोबारा दारुल उलूम पर इख्तिताम पजीर होगा। कॉन्फ्रेंस से बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मरूफ उलमा और मुशाइख खिताब करेंगे। जुलूस किस दिन आप मुनक्कद कर रहे हैं, कितने बजे होगा और उसकी तफसीलात क्या है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारा जुलूस 14 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुआ करेंगे और मुख्तसर सी महफिल ज़ोहर की नमाज से पहले यहाँ दारुल कादिरिया जिलानिया वाल्थम स्टोर लंदन में होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत फ़खर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी मौजूद होंगे, तशरीफ़ फरमा होंगे। उनकी ज़ेर क़यादत जलसा शुरू हो जाएगा। पहले भी बयानात होंगे। ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह जुलूस शुरू हो जाएगा और जुलूस वापस यहाँ दारुल में ही आएगा और उसके बाद रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी, जिससे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से, पाकिस्तान से भी और दूसरे ममालिक से भी तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और मशाइख़ इज़ाम उनके खिताबात होंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नमाज असर तक अपनी मजलिस, अपनी महफिल का इख्तिताम कर लिया जाए। किन किन ममालिक से आ रहे हैं लोग? हम इंशाअल्लाह जी जो पब्लिक है उसमें 15 से 20 हज़ार बंदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो यूरोप के अक्सर व बेशतर बिलखुसूस हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे ये ज्यादा मुल्क हैं, लेकिन बाकी यूरोप के इलाकों से भी आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक रात पहले लोग आ जाते हैं। यहाँ हमारा रात को दीदनी मंजर होता है, जिस वक्त बैरूनी दूसरे मुल्कों से हमारे पास बहुत सारे मेहमान तशरीफ फरमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलखुसूस बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और इंडिया के कुछ उलमा तशरीफ फरमा होंगे। बहुत मुमकिन है कुछ अरबी स्कॉलर्स भी हों और इसके अलावा इंशाल्लाह यहाँ यूके के पूरे यूके से इंशाल्लाह जी हमारे पास तकरीबन हर साल मिलाद शरीफ के मौके पर बोलने वाले, तो हम टाइम की वजह से हर एक को टाइम नहीं दे सकते, लेकिन 100 से कम व बेश उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ। यहाँ पे जो वेस्टर्न जो पर्सनैलिटीज हैं वो कौन कौन सी आ रही है? पहले तो हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत फ़खर इस्लाम हैं, उसके अलावा हमारे जो अलीपुर शरीफ के सजादा नशीं हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती हैं वो तशरीफ फरमा होंगे। इसके अलावा दीगर हम लोग बाकी बुजुर्गों का नाम इस फहरिस्त में इसलिए नहीं लेते कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ताख़ीर हो जाए, कमी बेशी हो जाए, ना तशरीफ ला सकें, तो फिर लोग कहते हैं हमारा नाम अपने इज्तिमा के बनाने के लिए लिया था, इसलिए हमारे यहाँ ये फैशन नहीं है कि हम किसी बुजुर्ग का नाम लें। कोई MP भी आ रहा है यहाँ पे? कोई MP है? ना सियासी लोग तो आप देखते हैं जितने हमारे MPs हैं, लोकल जितने काउंसलर हैं, इंशाल्लाह बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इसका जवाब इंशाल्लाह शौकत साहब आपसे सवाल यह है कि ये कितनवां सालाना जुलूस है, क्या ये अपनी उन्हीं पुरानी रवायती रास्तों से गुजरेगा जहाँ से हर साल? बिल्कुल सर, ये 45th हमारा जो प्रोसेशन मार्च होगा इंशाल्लाह। हमारी यही रिक्वेस्ट है पूरे मुसलमानों को जो यूके में जी आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको दावत है ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मुस्लिम मूवमेंट, आप आए, तशरीफ लाएं। 14 सितंबर दारुल उलूम कादरिया जिलानिया इंशाल्लाह एक वसी प्रोग्राम होगा। शाह साहब स्पेशली पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं, वो इस जुलूस को लीड करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इंशाल्लाह ऑन संडे 14th September at 11 AM। थैंक यू। लाहौर में SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर रोजाना अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं, जहां अवामी मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकामात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, आवाम से फासला कम करना है। झूठी FIR दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ की फ्राहमी, कानून की बालादस्ती, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। थाना शाहदरा पुलिस की मुबैना ज्यादती निजी चैनल के रिपोर्टर समेत सहाफियों पर तशद्दुद करके हवालात में बंद कर दिया गया। गिरफ्तारी की इतला सुनकर रिपोर्टर अमजद की वालिदा का दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। वालिदा की वफात के बावजूद सहाफियों को रिहा न किया गया। वाक़े पर सहाफी बरादरी, शहरियों ने थाने के बाहर शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया।
THQ अस्पताल मोरो में HPV वैक्सीन से मुतालिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन की अहमियत को उजागर करना था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाक के दौरान बताया गया कि 15 सितंबर से 27 सितंबर तक 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि मुस्तकबल में उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसे ख़तरनाक मरज़ से महफूज रखा जा सके। इस आगाही वाक में मौजूद शख्सियात शरीक हुई, जिनमें शामिल थे तहसील MS डॉक्टर यामीन अब्बासी, तहसील हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सौदर बुर्रो, डॉक्टर साजिद शबीर चौहान, डिस्ट्रिक्ट फील्ड कोऑर्डिनेटर ज़िंदगी महफूज प्रोग्राम M इमरान दाऊद राजा, बुगियो तालका सुपरवाइजर हबीबुल्ला सोहो, सजाद अली राहुजो, तहसील मोरो की LHS LHW और वैक्सीनेटर तमाम शुरका ने भरपूर शिरकत की और इस मुहिम की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। आखिर में आवाम से अपील की कि वो अपनी 9 से 14 साल की बच्चियों को लाजमी तौर पर HPV वैक्सीन लगवाएं ताकि मुस्तकबिल में उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी मूजी बीमारी से बचाया जा सके। जी सजावल में जाती के गांव में मुबैना जहरीला खाना खाने से 12 साला बच्चा जामबक और 10 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा खानदान की मोहम्मद खतून फातिमा ने प्रेस क्लब जाती के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया दुकान से लिया गया राशन जहरीला था, जिससे बिरयानी तैयार की गई। दुकानदार के मुताबिक गैर मौजूदगी में उसके बच्चे ने गलती से कुत्तों के लिए रखा गया जहरीला घी दे दिया। फातिमा ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। तो शहरों फिरोज के इलाके कमाल डेरू के करीब जमींदारी बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमानुल्लाह जट से। जी अमानुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जैसा कि हम ये ज़िला नौशहरा फिरोज तहसील कंडियारो गांव माईजा भान में खड़े हुए हैं बचा बंद पे, और ये जो गवर्नमेंट के तरफ से चली जा रही हैं खबरें कि हमने रेस्क्यू के लिए बहुत कुछ कच्चे के लोगों के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लोग अपनी मदद के तहत आप कर रहे हैं। यहाँ तो मवेशी माल ये जो है सारा डूब चुका है, कोई भी रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं है। न मेडिकल कैंप है, न कोई स्प्रे हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये सारा झूठ पे मुबनी है, लिहाजा ऐसी कोई भी यहाँ सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से आया ही नहीं है। ये बिल्कुल इसको झूठ है। जी सर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दरिया सिंध में अभी सैलाब जो है वो बहुत आ गया है, और जो यहाँ अंदर 30 से 40 हज़ार की आबादी है वो सारी पानी के अंदर है, पानी में डूबे हुए लोग हैं। कोई इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही आने के लिए तैयार है। सारे बयान झूठे हैं। जो भी कह रहे हैं कि ये किया है वो किया, ये कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि सिंध के गरीब आवाम को, इधर के गरीब आवाम को डूबने के लिए कि ये पानी छोड़ दिया है, पानी में डूबने के लिए इनको छोड़ दिया है। ये डूबे मरें कहाँ भी जाएं, अपनी मदद आप वो निकल रहे हैं। बाकी इंतजामिया सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इधर बंदा नहीं आया। इलाका मकीनों का यही कहना है कि हुकूमत हमें जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू करे। यहाँ पर रेस्क्यू टीमें कोई भी नहीं है, वो जल्द से जल्द आकर हमें हमारी इमदाद की जाए ताकि हम अपने महफूज मकामात पर पहुँच सकें। कैमरामैन टीम के साथ अमानुल्लाह, नौशहरा फिरोज। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।